जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स, जिनके इंटरव्यू है फरवरी माह में, मार्च माह में और बाद में भी जो है उसकी तैयारी को लेकर के हम बात करेंगे। विशेषकर जो सबसे लेटेस्ट में है, इतिहास विषय के विद्यार्थियों के अब होने वाले हैं। हिंदी साहित्य वालों के तो प्रारंभ हो चुके हैं। कैसे क्या तैयारी की जाए, इन विषय वस्तुओं को लेकर के बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। खासकर इतिहास जिनका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल है, उनको क्या क्या तैयार करना चाहिए, किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। सिंपल सी चीज, दो तरीके हो सकते हैं, खुद भी तैयार कर रहे हैं और दूसरा हो सकता है कि अंडर किसी अच्छे गाइडेंस में आप रहें, जेन्युइन गाइडेंस में रहें, जो आपको सही एक गाइडेंस दे सके, उसके अंडर में कर लीजिए। उस चीज के लिए अपने पास में पहली चीज तो ये बैच अवेलेबल है, पूरा का पूरा। उसमें एक एक पॉइंट बताते हैं, काफी डिटेल बताते हैं। थ्री स्टेप सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, कॉमन क्लासेस, इंडिविजुअल क्लासेस जिसमें आपके इंडिविजुअल डेटा को लेकर के बात होती है, फॉर्म को लेकर के बात होती है, एक एक पॉइंट्स को लेकर के बात होती है, और उसके साथ साथ मॉक इंटरव्यूज वगैरह ये सब होते हैं। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है। काफी अच्छा मार्गदर्शन मिल जाएगा, तैयार कर पाएंगे। जनरल इंटरव्यू भी तैयार कर पाएंगे, जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है या हिंदी लिटरेचर है या और भी अन्य ऐसे विषय हैं, उन सभी को लेकर के भी आपको काफी अच्छा गाइडेंस यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, स्पेशली इंटरव्यू का सेक्शन और उस पर से भी हिस्ट्री वाले सेक्शन पर बात करेंगे कि हमको क्या क्या तैयार करना चाहिए, किस प्रकार से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। रिटर्न एग्जाम जो कि 1 जून को है आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024-25 वाला, उसका बैच स्टार्ट हो चुका है। ये टारगेट लेकर के हम लोग चल रहे हैं। बिल्कुल इसके लिए अवेयर हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। इतना स्कोर आपको बनाना है, रिटर्न में अधिकतम नंबर खींचने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इंटरव्यू क्या क्या तैयार करें, क्या क्या सेक्शन। यदि खुद भी तैयार करना चाहते हैं या किसी के अंडर गाइडेंस में करना चाहते हैं, तो उन सभी जगह पर आपको ये काम आने वाली चीज है। मोटे तौर पर मान के चलिए कि लगभग 10 फील्ड्स बनती हैं, लगभग 10 के आसपास में क्षेत्र बनेंगे, सेक्शंस बनने वाले हैं, जिन पर के क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। साहब इस बात को आप सबसे पहले तो समझ लीजिए। इन 10 फील्ड को आप देखना चाहते हो, सबसे पहला कि आपका जो व्यक्तिगत विवरण है, उस पर सेक्शन पर क्वेश्चन होने वाले हैं। व्यक्तिगत विवरण की जो विभिन्न एंट्रीज हैं, उन पर क्वेश्चन होने वाले हैं। चाहे आपका नाम हो, आपका क्षेत्र हो, मूल निवास स्थान हो, कोई पहले मूल निवास स्थान कहीं का था, अभी वर्तमान में कहीं और रह करके पढ़ रहे हैं, वहां का भी एड्रेस दिया है। इन सभी सेक्शनों पर क्वेश्चन बनेंगे। हॉबीज को लेकर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक। एजुकेशनल जो बैकग्राउंड रहा है, उनको लेकर के क्वेश्चन बनेंगे। ऑब्वियसली आपने पीजी किया है, यूजीसी नेट्स या सेट एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हुआ है, जब आपने एग्जाम ये दिया और इसको क्वालिफाई करके आप अगले स्टेज पर आए हैं। ध्यान देने वाली बात है, कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका ग्रेजुएशन के दौरान में अन्य सब्जेक्ट रहे हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, यूजी के जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए किसी का बीकॉम था, किसी का बीएससी था, बाद में उन्होंने किया हुआ है एमए हिस्ट्री ऑप्शनल से या हिंदी साहित्य से या अन्य विषयों से, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, केवल हमसे हिस्ट्री ऑप्शनल पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले ही आप जान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने कॉमर्स सब्जेक्ट से किया हुआ है यूजी ग्रेजुएशन, तो आपसे उस विषय पर भी क्वेश्चन पूछे जाने की भरपूर संभावना होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल जो विषय विशिष्ट है उस पर ही पूरा पूरा इंटरव्यू बेस्ड होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो हिस्ट्री ऑप्शनल पर 25% क्वेश्चन होंगे, आप इस बात को समझिए। 25 से 30% होंगे, 40% क्वेश्चन होने वाले, बहुत हुआ तो। बट बाकी सेक्शंस भी रहेंगे जिन पर क्वेश्चन होने वाले हैं। खासकर जो यूजी के सब्जेक्ट्स हैं, उन पर भी क्वेश्चन होंगे। उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज आपकी रही हैं, उस पर भी क्वेश्चन होने वाले हैं। वही सब्जेक्ट आपके यदि ट्वेल्थ में है, उन पर क्वेश्चन होंगे। ट्वेल्थ में अलग था, यूजी में अलग था, पीजी में अलग था, उन विषय वस्तुओं को लेकर के क्वेश्चन होने वाले हैं। एक बहुत ही सामान्य तरीके से विद्यार्थी जब देखता है, तो लगता है कि नहीं, हमारा जो पीजी में सब्जेक्ट है, पीजी में हमारा ये है, तो सिर्फ इस पर ही क्वेश्चन होना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उस पर भी होंगे, यूजी वाले विषयों पर भी होंगे। इन बातों को आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगली जो फील्ड आपकी बनती है कि जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उस पर क्वेश्चन होंगे। उसकी प्रमुख विशेषताओं पर क्वेश्चन होने वाले हैं। वहां का कोई विशिष्ट इतिहास रहा, उन पर क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, इस बात को समझिएगा। और आगे बढ़ेंगे। कई विद्यार्थियों ने पीएचडी भी किया होगा, जिस विषय विशिष्ट पर आपने पीएचडी किया होगा, उन विषयों पर क्वेश्चन होने वाले हैं। पीएचडी वाले विद्यार्थी जो है, उनसे दो विषयों पर क्वेश्चन बनते हैं, उसके सेक्शन, इस बात को समझिएगा। कौन कौन से ऐसे दो बनेंगे, इस बात को आप जान लीजिए। जैसे कि पीएचडी है,
तो पीएचडी में आपका पहला जो क्वेश्चन बनने वाला है वो क्वेश्चन कहलाएगा आपका रिसर्च वाले सेक्शन पर। इस बात को समझिए, ठीक। यानी कि जो आपने रिसर्च की है एक सेक्शन उसका बनेगा, जबकि जो दूसरा सेक्शन बनने वाला है जिस विषय को लेकर के आपने किया हुआ है उस पर क्वेश्चन बनेगा। जो भी आपका टाइटल रहा है, शीर्षक रहा है, जिस विषय पर आप कर रहे हैं, इन पर क्वेश्चन बनते हैं। बात आती है रिसर्च विषय पर क्या। इसका मतलब ही ये है कि पीएचडी जो हम करते हैं, रिसर्च जो हम करते हैं, पहली बात कि उसको रिसर्च कहते हैं, शोध कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं। उसका क्या मतलब होता है, उसकी क्या स्टेपिंग्स होती हैं, उसको लेकर के ऐसे कौन कौन से डेटा होते हैं, प्राथमिक डेटा क्या कहलाता है, द्वितीय क्या कहलाता है, उसकी स्टेपिंग कितनी, बोले 8 प्रकार की स्टेपिंग मोटे तौर पर मानी जाती है। अंतिम स्टेप कौन सा होता है, प्रारंभिक स्टेप क्या होता है, बोले प्रारंभिक स्टेप होता है समस्याओं का चयन, साहब जी, ठीक। बीच में स्टेप आता है डेटा का कलेक्शन करना और उसको प्रोसेसिंग करना, साहब जी, उस पर क्वेश्चन होंगे। डेटा प्रोसेसिंग जब आप कर रहे हैं तो आज के डिजिटल जमाने में आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इत्यादि का यूज कर रहे हैं, कौन सा है, किस टाइप के सॉफ्टवेयर कहाँ पर यूज किए जाते हैं, इसी पर भी आ जाएगा। पैरामेट्रिकल नॉन पैरामेट्रिकल टेस्ट वगैरह क्या होते हैं, इनमें से टेस्टों के नाम पूछ लिया जाएगा कि साहब जी काई टेस्ट क्या होता है, कोई टेस्ट का नाम दे दिया या पूछ दिया जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं, साहब जी। तो ये क्या कहलाएगा, ये रिसर्च का। जबकि दूसरा विषय वस्तु क्या होने वाला है, जिस विषय पर किया हुआ है, जो स्पेशलाइजेशन है आपका, जिस विषय पर आपने पीएचडी किया है, उसको लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसका पूरा का पूरा बेस तैयार होना चाहिए, ना केवल उस विषय से संबंधित, बल्कि मध्य प्रदेश के इतिहास में या भारत के इतिहास में या विश्व के इतिहास में उसमें विशिष्ट पहलू ऐसे कौन कौन से हैं, इनका बेस तैयार होना चाहिए। इस बात को समझिएगा। नेक्स्ट, पीएचडी वाले इस बात को ध्यान दें, कम से कम ये 2 सेक्शन आपके बनेंगे। पीएचडी नहीं है, केवल पीजी मात्र किया हुआ है, नेट सेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे साहब, इस बात को भी आप देख लीजिए। इतिहास विशिष्ट विषय है, डेफिनेटली इस पर काफी गहराई से क्वेश्चन बनने वाले हैं। हिस्टोग्राफी आपका काफी स्ट्रांग होना चाहिए, और उसमें से भी केवल फैक्चुअल एस्पेक्ट नहीं, बल्कि उसका कॉन्सेप्चुअल जो एस्पेक्ट है वो आपका काफी क्लियर होना चाहिए। फैक्चुअल एस्पेक्ट आपका काफी क्लियर था, दैट्स व्हाई आपने एग्जाम रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, कट ऑफ के पार पहुंच गए, आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। परंतु अब उसके जो आगे बात होगी, उसके कॉन्सेप्ट को लेकर के बात होगी। जो विभिन्न प्रकार के टॉपिक या फैक्ट्स आपने पढ़े हैं, उनको लिंकअप करके किस प्रकार से आप देखते हैं, इसको लेकर के आपका दृष्टिकोण, आपकी अवधारणाओं पर बात होने वाली है। इसको तैयार रखिएगा, ये काफी लेंदी प्रोसेस होती है। फैक्ट आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप तो आराम से बता दोगे। यहाँ पर यही वजह है कि विद्यार्थी फंसता है, साहब जी। तो काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कहा जाए कि सिक्कों का क्या इंपॉर्टेंस है, साहब जी, इतिहास में, पुरातात्विक साक्ष्यों में कॉइन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक। अभिलेखों का क्या इंपॉर्टेंस है, साहब जी, मृदभांडों का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जो उत्खनन किया जाता है उसका क्या है, वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, किसकी क्या विशेषता है, उन विषय वस्तुओं को लेकर के कोई खास विद्वानों ने कोई बात कही है, कोई बुक्स लिखी हुई है, सबसे चर्चित कौन सी है, उसको लेकर के क्वेश्चन होंगे। इस पर फैक्ट को लेकर के क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। कोई स्पेशली मैथोडोलॉजी पूछ लिया जाएगा, कोई रिसर्च मैथोडोलॉजी आपसे वहां पर पूछ लिया जाएगा। इन बातों को तैयार रखना पड़ेगा, केवल ये नहीं कि चंद फैक्ट मात्र। हिस्ट्री को लेकर यदि क्वेश्चन होंगे तो कम से कम 2 से 3 सेक्शन आपसे पूछा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। एंशियंट हिस्ट्री आपको काफी अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, जबकि मिडिवल हिस्ट्री वाला, हिस्ट्री तो पूरी ही प्रिपेयर होनी चाहिए, पूरा आपका रिवीजन होना चाहिए, उसको मना नहीं कर रहे हैं। बट एंशियंट को ज्यादा थोड़ी सा फोकस कर लीजिएगा, थोड़ी सा वर्ल्ड हिस्ट्री का रिवीजन अभी से करते चले जाइए। सारे टॉपिक नहीं कर पाओगे, ये बात तय है, और जो सबसे खास टॉपिक्स हैं, जिन पर हमेशा प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आते रहे हैं, उन सेक्शन को तैयार करिए। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में कहा जाए, नेपोलियन पर क्वेश्चन हो सकता है, बिस्मार्क पर क्वेश्चन होगा, बिस्मार्क की तुलना भारतीय बिस्मार्क तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, इनको तैयार रखिएगा, ठीक है। नेपोलियन पर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में किसको नेपोलियन कहा जाता है, साहब जी, मराठाओं में किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश में हिंदू नेपोलियन किसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इन विषय वस्तुओं को लेकर के क्वेश्चन वहां पर होने वाले हैं। तो काफी लिंकअप क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, रैंडम क्वेश्चन होंगे। उसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आपके पास में वहाँ ओरली आपको पूरे के पूरे आंसर देने हैं। एक टेम्परामेंट भी होता है, एक प्रेशर भी होता है, दबाव भी होता है। कई बार याद जो फैक्ट हैं पढ़े हुए हैं वो एट दैट मोमेंट याद नहीं आते, जब तक याद आया अगले क्वेश्चन पर स्किप कर जाते। 12 से 15 मिनट मान के चलिए, इतना एक एवरेज टाइम मिल रहा है, तो
कहीं ना कहीं ये एक बहुत खास पहलू होने वाला था। ठीक है, फैक्ट्स पर तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे, वो तो कोई विषय वस्तु ही नहीं है साहब, इस बात को ध्यान रखिए। अगला सेक्शन यदि आप देखेंगे तो आपने अपनी हॉबी कोई दी होंगी या कोई ऐसी विशिष्ट जानकारी दी होंगी जो आपके चयन में सहायक है। किसी ने लिखा होगा कि सेट क्वालिफाई, किसी ने लिखा होगा साहब जी हमारा तो जेआरएफ है, किसी ने कोई हॉबी लिखी होगी, किसी ने स्पोर्ट्स का लिखा होगा, किसी ने एनसीसी का लिखा होगा। इन विषय वस्तुओं को आपको तैयार रखना पड़ेगा, और खासकर उसका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या रहा, उसका एक इम्पोर्टेंस क्या रहा है, लेटेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा लेटेस्ट ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम, योजनाएं, कार्यक्रम क्या लाए गए हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आजादी का अमृत महोत्सव, इस विषय वस्तु को बहुत अच्छे से तैयार करिए। ठीक, उस पर क्वेश्चन होने वाले हैं। क्या नई स्मरणिका जारी की गई है, ऐसा कौन सा डेटा जारी किया गया है। बार बार एक बात आती है, आप सुनते होंगे कि साहब जी एक नए तरीके से इतिहास पढ़ाए जाने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे पहलू रहे हैं, प्लस ऐसे बहुत सारे नायक रहे हैं जिनके बारे में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। अभी जो स्मरणिका जारी की गई, जो बुकलेट्स जारी की गई हैं, जो डेटा जारी किया गया, वो आपको तैयार करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उन पर क्वेश्चन आएंगे। क्षेत्रीय इतिहास को लेकर के काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आपको तैयार करना पड़ेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो लिंकअप करके पढ़िएगा ये चीजें। प्लस जो आपने हॉबी दी है, अब वो चाहे ऐसे ही लिख दी हो और चाहे वाकई में हो, दोनों बातें होती हैं। ठीक है, उन पर बात होगी, डेफिनेटली उस पर क्वेश्चन होने की भरपूर संभावना होती है। भले ही एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ही हो, 1 मिनट ही बात हो, पर उस पर बात हो जाएगी। इनके अलावा आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है, अपने कपड़ों का भी ध्यान रखना है, वे ऑफ टॉकिंग का भी ध्यान रखना है, शब्द विन्यास का भी ध्यान रखना है, भाषा शैली का भी ध्यान रखना है साथ ही, रिसेंट सिनेरियो का भी ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है उस पर भी बात होने वाली है। करंट अफेयर जो चल रहा है उस पर बात होगी। अमेरिका का जो इलेक्शन है, एडवांस में जान लीजिए, उन पर क्वेश्चन होने वाले हैं साहब जी। जो चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं उन पर क्वेश्चन होने वाले, उसकी हिस्ट्री पर क्वेश्चन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इतिहास में कहीं ना कहीं उस चीज को पढ़ा हुआ है। उन पर क्वेश्चन होंगे, क्या कैसा स्वरूप रहा है, उसको लिंकअप करके क्वेश्चन होंगे। अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री जो आप पढ़ते हैं या जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो, प्लस उससे किस प्रकार से पॉलिटी को लिंक करेंगे, राज व्यवस्था को लिंक करेंगे, ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं। जनरलाइज क्वेश्चन हो सकते हैं, थोड़े से विशिष्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, भारत के संदर्भ को जोड़ते हुए क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जो ना केवल करंट अफेयर्स के कहलाएंगे बल्कि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को टच करते हुए क्वेश्चन होने वाले हैं, इस बात को समझिएगा। इंग्लैंड को लेकर के क्वेश्चन हो सकते हैं, कई पर्सनैलिटीज को क्वेश्चन लेकर के होंगे। अमेरिका में जो चुनाव हुआ है, कौन से क्या नंबर के चुनाव है, कैसे क्या स्वरूप है, क्या उसका चुनाव का इतिहास रहा, कौन सी क्या पर्सनैलिटीज रही हैं, उन पर क्वेश्चन हो सकते हैं। भारत आने वाले कौन कौन से अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, उन पर क्वेश्चन हो सकते हैं। इन सब बातों को आपको तैयार रखना पड़ेगा साहब जी। बहुत वेरियस ऑस्पेक्ट्स बनते हैं। जब तक कुछ इंटरव्यू सामने नहीं आ पाते तब तक आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन का एक स्वरूप नहीं मिल पाएगा। खास बात यह है कि कुछ इंटरव्यूज भी सामने आ जाएंगे जैसे, तो भी उतना अच्छे से हिंट इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि आज के दिन में जो लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अगले दिन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, घंटों में चेंज हो जाते हैं, सच बात तो ये है। तो सबसे अलग अलग सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और उनका एक विशिष्ट जवाब देना है, विशिष्ट तरीके से जवाब देना है, सही जवाब भी देना है, और उसका दबाव भी आपके ऊपर बना हुआ होगा। उन पर क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं होने वाले हैं साहब। ठीक है, कोई सर्टिफिकेट्स आपने जो लगाए हुए हैं, किसी का फॉर्म के टोटल पेजेस बन रहे हैं, मान के चलिए कि 70 पेज का बना है फॉर्म, आपने लगाया होगा कवरिंग लेटर, उसमें टोटल पेजेस आए होंगे, काउंटिंग आपने की होगी, 70 पेजेस का है। उसके किसी भी पेजेस पर क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपकी मार्कशीट्स पर क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके द्वारा लगाए गए सर्टिफिकेट पर क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई अवार्ड्स पर क्वेश्चंस हो सकते हैं। इन सभी सेक्शंस को आपको गहराई से तैयार करना होगा। कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं केवल मॉक इंटरव्यू देंगे बस हो जाएगा, लगभग लगभग प्रैक्टिस में नहीं था। विधिवत तैयारी करिए, जिस प्रकार से रिटर्न की तैयारी की थी आपने, रूपरेखा बना के बहुत शिद्दत से तैयारी की थी, सिलेबस को, पैटर्न को ध्यान में रख के तैयार किया था आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाए थे, सारी चीजें की थी। इसी प्रकार से आपको तैयार करना पड़ेगा इंटरव्यू को भी। बस यही नहीं कि हाँ एक आध दो मॉक की और अपन पहुंच जाएंगे, तो नहीं, बहुत दिक्कत में होने वाले हैं और काफी अच्छे लेवल पर इंटरव्यू होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं होने वाला है। आप इतने से अनुमान लगा लीजिए, जिनका होम साइंस है, जिनका हिंदी साहित्य है, उनसे तक तो इतिहास के क्वेश्चन पूछ लिए, मध्य प्रदेश के इतिहास के क्वेश्चन पूछ लिए।
करंट अफेयर्स को लेकर के काफी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर क्वेश्चन पूछ लिए, उनके गृह जिलों को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिए, तो आपका तो इतिहास ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और यदि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के बावजूद वहां जनरलाइज आंसर देंगे तो एक दिक्कत वाली बात होगी। इस चीज को आप समझ लीजिए साहब। इसलिए मैंने क्या कहा आपसे, इसको हमको विधिवत तैयार करना चाहिए साहब। ये एक बहुत खास एस्पेक्ट है, वरना वहां पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती रह जाएगी और अपन फिर बस ऐसे ही रह जाएंगे। एक एक पॉइंट पर गौर करना पड़ेगा आपको, अपने फॉर्म पर गौर करना पड़ेगा, उस पर निकलने वाले जो सेक्शंस है, जो बनने वाले सेक्शंस है, उन पर बात करनी पड़ेगी साहब जी। बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन से लेकर के ट्रिकी क्वेश्चन से लेके जस्ट एक आईक्यू लेवल चेक करने को लेकर के क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड को लेकर के, कॉमन सेंस को लेकर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, और विशिष्ट विषयों को लेकर के या सेक्शंस को लेकर के क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। कोई व्यक्ति जॉब में है तो उस पर क्वेश्चन होंगे, किसी ने कोई डिग्री करी है, गैप आ गया, एजुकेशनल गैप आ गया, उस पर क्वेश्चन होंगे, वर्तमान में क्या कर रहे हो उस पर क्वेश्चन होंगे, जो हॉबी बताई है कि साहब हमारी हॉबी है तो उसको वर्तमान में जोड़ करके क्वेश्चन होने वाले हैं साहब जी। इन बातों को ध्यान रखिएगा और उनका सही नपा तुला जवाब भी देना है, और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि किस प्रकार का जवाब नहीं देना है साहब, किस प्रकार की बात नहीं कहनी है। तो इन पॉइंट्स को थोड़ी सा ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप काफी अच्छे से अपना इंटरव्यू के सेक्शन को प्रिपेयर कर लेंगे, और नहीं तो बेहतर ये होगा कि किसी अच्छे जानकार अनुभवी व्यक्ति के अंडर में रह करके विधिवत तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर में रहते हैं तो एक अलग ही एंगल से वो आपको देखते हैं, आपके पूरे बैकग्राउंड को देखते हैं, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। आप खुद अपने बारे में उतने सेक्शंस को नहीं देख पाते कई बार, जितने सेक्शंस वो देख के बताएंगे, और खासकर उस फील्ड के अनुभवी हैं तो डेफिनेटली वो आपको प्लस में ही चीजें बताएंगे जो आपको हेल्पफुल होने वाली हैं। इसलिए मैंने कहा कि विधिवत तैयारी करिए, और उसमें जो भी सहयोग आपको प्रदान कर सकते हैं वो प्रदान करने का हम लोग प्रयास करेंगे उस एटमॉस्फेयर में। इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि यदि इसको लेकर के आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए तो फिर दिक्कत वाली बात होगी, समझ लीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया है एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज का, कई ऐसे विद्यार्थी थे जिनके रिटर्न में बहुत ज्यादा नंबर थे, उसके बावजूद इंटरव्यू उनको काफी कम नंबर मिल गए, सभी को नहीं, कई ऐसे रहे हैं। तो ये क्यों बताया मैंने, इसलिए बताया आपको कि हो सकता है कि रिटर्न में आप स्ट्रांग हो, अच्छे नंबर खींचे हैं, ठीक है, परंतु यदि वहां परफॉर्मेंस सही नहीं दिया इंटरव्यू का और वहां नंबर कम हो गए तो समस्याएं हो सकती हैं साहब, विभिन्न प्रकार की। तो ऐसी किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई कमी बाकी ना रह जाए, ऐसा कोई मौका ही नहीं छोड़ना, कोई कसर नहीं छोड़ना है। मुद्दे की बात तो ये है, जितना वेटेज आपने दिया था रिटर्न एग्जाम को लेकर, जितनी एफिशिएंसी, जितनी एनर्जी, जितना अपना पूरा निकाल के रख दिया था कलेजा आपने रिटर्न एग्जाम में, वैसे ही तैयारी करने का आप सोचिए, वैसा तैयार करिए अपने इंटरव्यू एग्जाम के लिए। यही मेरा सजेशन है साहब, ठीक है। फैक्ट्स को रिवाइज करते रहिए, पूरा का पूरा जो सिलेबस है जरा एक बार उस पर गो थ्रू हो जाइए, पूरे के सेक्शंस पर हो जाइए। टीचिंग भी करवाई जा रही है, करवाई जा सकती है, कुछ टॉपिक तैयार रखिए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर विधिवत रखिए कि आपको ही क्यों चयनित करें, आप क्यों बनना चाहते हैं, इस पद पर क्यों आना चाहते हैं, आप ऑलरेडी पिछले जॉब पर हैं, क्या जवाब देंगे साहब, किस प्रकार से संतोषजनक जवाब देंगे, इन सभी सेक्शंस को तैयार करिए। तो एक मोटे तौर पर ओवरऑल आपको मैंने बताया ये सेक्शंस हो सकते हैं जिनको हमें तैयार रखना चाहिए, और इसके साथ ही आपको क्वेश्चंस भी बताए कि देखिए इस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे। कुछ और भी जो मामले चल रहे हैं उन विषय वस्तुओं को ध्यान रखिएगा, जैसे कि भोजशाला का मामला डेफिनेटली पूछे जाने की भरपूर संभावना है, संभल वाला पूछे जाने की संभावना है आपकी, इन सेक्शंस को आप अभी से तैयार रखिएगा, ठीक है, और अच्छे स्तर पे आपको तैयार रखना है। बहुत सारी फील्ड्स बनती हैं, मान के चलिए कि सैकड़ों फील्ड्स बन जाती हैं, सैकड़ों क्वेश्चंस बनते हैं, वहां पर 15 मिनट में हो सकता है वो आपसे 20 25 30 क्वेश्चन पूछेंगे, तो हम सैकड़ों फील्ड्स को तैयार रखेंगे और यही कामना करेंगे कि साहब जो जो आपने तैयार किया हुआ है, अपने ही पूरे बैकग्राउंड, अपने ही पूरे सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट इत्यादि पर लगभग वो क्वेश्चन वहां पर उसी वे में आ जाए। उसके बावजूद भी कई ऐसे सेक्शन होंगे जो चूक जाएंगे, कई ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं कि साहब बिल्कुल एकदम से पूछ दिया, तैयार रखिएगा साहब, ठीक है।
भोजशाला को लेकर के जैसे है, तो जनरलाइज आंसर मत दीजिएगा, एक बहुत विशिष्ट तरीके से आपको आंसर देना है, इस बात को समझिए। पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान में कितनी पार्टीज है साहब जी, उस विवाद से आप जुड़ चुकी हैं, नॉर्मली बोल देंगे कि साहब जी दो पार्टीज हैं, दो संप्रदाय हैं, ये अपने आप में गलत हो जाएगा। तीसरे संप्रदाय की भी एंट्री हो चुकी है साहब जी। तो एक स्पेसिफिक आंसर देना, एक सही एंगल पर आपको आंसर देना, अपडेटेड आंसर देना, इस बात को समझिए। डेट्स को लेकर के ध्यान रखना, मामलों को लेकर के ध्यान रखना साहब जी, फिगर ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, ये सारी चीजें अपन को बतानी है। और इसके साथ साथ ध्यान दीजिए कि मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है, उसकी एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को लेकर के क्वेश्चन होंगे। जरूरी नहीं है कि केवल इतिहास इतिहास बस पे आप पूरी एनर्जी लगा दें, अपनी एनर्जी सेव कर रखिए, सही तरीके से अपना मैनेजमेंट बनाइए, सभी सेक्शन पर बराबर बराबर ध्यान दीजिए, उनको प्रिपेयर करिए साथी। और इसके साथ साथ बॉडी लैंग्वेज, शब्द विन्यास, भाषा शैली, इन सभी का ध्यान रखना है। जब इन सभी में अच्छा परफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली काफी अच्छे नंबर मिलने वाले हैं वहां पर। चलिए तो इसको कंक्लूड करते हैं अब। इसमें आपको सहयोग यही हो सकता है या सहयोग प्रदान किया जा सकता है कि जैसे कि सेक्शंस बताए, हिस्टोग्राफी वाला बताया, तो क्या क्या प्रिपेयर कर लें, तो सेक्शंस आपको बताए जा सकते हैं मोटे तौर पर वो, लेकिन सब चीजें क्लास में हो पाएंगी साहब जी, ठीक है। केवल एक शॉर्ट वीडियो में ये सब बताना संभव नहीं है, क्योंकि हिस्टोग्राफी पूरी नहीं पढ़ पाओगे, वो पढ़ोगे तो बाकी सेक्शन छूट जाएगा साहब जी। और अभी वैसे ही बहुत दबाव है, अन्य एग्जाम्स भी दे रहे हैं विद्यार्थी। तो क्लासेस में यही होगा कि हाँ, विधिवत उस चीज को आपको बता दिया जाएगा, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को एक बार क्रॉस चेक किया जाएगा, कहाँ कहाँ से ऑस्पेक्ट बन सकते हैं वो बताया जाएगा, कौन सी बुक्स पढ़नी है वो बताया जाएगा, कौन सी नहीं पढ़नी है, क्योंकि जो पढ़ के जाओगे, गाइड टाइप की पढ़ के जाओगे, वैसे ही बोल बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इतने में तो आधा आंसर सुनते उतने में वो जज कर जाते हैं, पकड़ लेते हैं, बोले हाँ ठीक है, रहने दो, हो गया, मालूम है सही बता रहे हो कि गलत बता रहे हो, इतने में कर जाते हैं, मौका ही नहीं मिलता सोच पाने का ज्यादा, रैंडम क्वेश्चन होते कई बार, तो ये चीज है। यहाँ पर आपको यही फायदा मिलने वाला है कि विधिवत विषय भी, बाकी सारे फील्ड्स भी आपके काफी अच्छे से तैयार होंगे। तो अकेले अकेले चलना ना केवल हानिकारक होता है साथी, कई बार खतरनाक होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए साथी। एकांतता हानिकारक है, चाहे वो व्यक्ति हो, वो चाहे देश हो। ठीक है, विधिवत तैयार करिए, अच्छे से तैयार करिए, कुछ खास सेक्शन मोटे तौर पर बताए उनको तैयार करिए, और इस सिनेरियो पर इस मैनेजमेंट के साथ में कुछ सेक्शन तैयार करिए, तो मोटे तौर पर मैंने आपको बताए। और नहीं तो हम लोगों से जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से एक एक पार्ट्स को तैयार करवाया जाएगा। 23 तारीख यानी कि 23 जनवरी से ये चीजें अपने यहाँ पर लगातार स्टार्ट हो चुकी हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस तो पहले ही की हैं, अब और जुटना होगा हमको साथी, अब एनर्जी लगानी होगी हमको, लास्ट मोमेंट है, पूरी ताकत लगा दीजिए इस चीज को लेकर के। अब बिल्कुल फोकस करिए, कंफ्यूजन भी होगा कि नहीं सर 16 फरवरी को तो फलाना एग्जाम है, और उसके बाद में हमारा 2 दिन बाद है, 4 दिन बाद इंटरव्यू है, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होंगे, कंफ्यूजन होंगे, हम सभी पर बात करेंगे, और वो बात व्यक्तिगत क्लासेस में ही हो पाएंगी, व्यक्तिगत चर्चाओं के दौरान में ही हो पाएंगी साथ ही, कैसे क्या चीज़ों को मैनेज करें। ठीक है, एक मोटे तौर पर ये जो आपको चीज़ें बताई गई, हिंट्स दिए गए, इनको तैयार करिए, डेफिनेटली आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशियंट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।